नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सीरीज आई मैटर्स डेली में। क्या आप जानते हैं कि काला मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे देश में ये करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक उनका विजन काफ़ी हद तक ख़राब ना हो जाए। आज हम एक एक्सपर्ट से बात करेंगे ताकि समझ सकें कि अर्ली डिटेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है और आप और आपके नज़दीकी कैसे सिंपल स्टेप्स लेकर अपनी आँखों की रोशनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और रोशनी डालते हैं इस साइलेंट थीफ और साइट पर। तो डॉक्टर साहब, रिसेंटली मैंने काफ़ी सुना है काला मोतियाबिंद के बारे में, जो चुपके से ब्लाइंडनेस का रीज़न बनता है। क्या आप हमको बता सकते हैं कि काला मोतियाबिंद एग्जैक्टली होता क्या है और कौन से रीजन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? अब बात करते हैं ग्लोकोमा क्या है। ग्लोकोमा बेसिकली इस बीमारी को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ना आपकी आंख की रोशनी बड़े धीमे से चुरा के ले जाती है और आपको आभास नहीं होने देती। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्लोकोमा में क्या होता है एग्जैक्टली? ग्लोकोमा होता है आंख के प्रेशर में बढ़ावा, आपकी नस को खोखला बना देना और साथ साथ आपके देखने का दायरे को कम कर देना। ये तीन चीजें मिलके ग्लोकोमा का डायग्नोसिस बनाते हैं। अच्छा, पहले ये मिलता था हमें 40-50 साल से उम्र 60 साल के आसपास के लोगों में, लेकिन अब कोविड के बाद ये काफी यंग लोगों में बड़ी कॉमनली मिलने लगा है। अच्छा, अब साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इसके लक्षण पता नहीं लगते। आपको इसके लक्षण जब पता लगेंगे तब तक बड़ी देर हो जाती। तब तक तो हम डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि बहुत ज्यादा हम लोग हेल्प नहीं कर सकते, दो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, बट इट हैपेंस। तो आपको रेगुलर एक चेकअप कराना चाहिए आंखों के मामले में। और कभी आपका डॉक्टर बोलता है ना कि ये डिटेल करा लीजिए, थोड़ा सा मुझे ग्लोकोमा का डाउट हो रहा है, तो आपको करे ऐसे ही बोल दिया, क्या जरूरत थी बोलने की, हम तो बिल्कुल भले चंगे। नहीं, वो सेंट्रल विजन एकदम लास्ट में लेके जाता है। तो आपका पेरिफेरी से वो अटैक शुरू करता है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उस पेरिफेरी पे ही थाम ले ताकि आपको कभी देखने में, आपके दायरे में कभी आपको तकलीफ ना हो। अब ये जाने कि कौन कौन है जो इसके लिए ससेप्टेबल है। तो अगर मुझे काला मोतियाबिंद हो जाता है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और क्या इमीडिएटली मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी? क्या ट्रीटमेंट काला मोतियाबिंद के टाइप और स्टेज पर डिपेंड करता है? अब इसमें ऐसा है ना, ग्लोकोमा दो तरीके का होता है एक ओपन एंगल, एक एंगल क्लोजर। एंगल क्लोजर में जो लिक्विड अंदर बनता है उसका बाहर निकलने का रास्ता जो होता है वो बंद हो जाता है, तो वो अपना होने का एहसास दिलाता है। जैसे आपको कभी कभी लाली आ जाती है या आपको इंटरमिटेंट एपिसोड धुंधलेपन के आते हैं, आपको लगता है थोड़ा धुंधला हुआ लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो गया, तो वो सिर्फ आभास दिलाता है कि मैं हूं, मेरा इलाज करो। लेकिन ओपन एंगल जो होता है वो कोई आभास नहीं दिलाता। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत सर्जरी की जरूरत होती है, इसकी मोडालिटीज होती है। जैसे एंगल क्लोजर अगर है तो एंगल क्लोजर में हम एक लेजर की विधि द्वारा, हार्डली 1 मिनट का काम होता है। अगर आपने अच्छे से कराया तो 1 मिनट, आपने बुरे से कराया तो 5 मिनट। तो उसमें आपको लेजर की विधि द्वारा हम एक बाईपास रास्ता बना देते हैं, जिससे आप आराम से वो उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं, और अगर उसके साथ कुछ दवाइयों की जरूरत है तो दवाई दे सकते हैं। लेकिन ओपन एंगल में हमारी शुरुआत ही दवाइयों से हम लोग करते हैं आजकल। पहले जमाने में हम लोग को जल्दी ऑपरेशन करने की जरूरत होती थी। आजकल विद द एडवेंट ऑफ लेटेस्ट मेडिकेशंस हम सालों साल, कई बार जिंदगी भर भी लोगों को सिर्फ दवाई पे हम मेंटेन कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम बूंद वाली दवाई से करते हैं, फिर खाने वाली दवाई अगर ऐड करने की जरूरत होती है तो ऐड करते हैं, दवाइयों का नंबर बढ़ाते हैं, और उसके बाद अगर हमें लगता है कि काम नहीं चल रहा तब लेजर और सर्जरी पे आते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ सिंपल डेली साइंस होते हैं जैसे आई पेन या चश्मे का नंबर अचानक बढ़ जाना, ये काला मोतियाबिंद के अर्ली साइंस होते हैं। क्या आप इसके सिम्टम्स के बारे में हमें कुछ और बता सकते हैं? अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शुरू शुरू में वो कुछ लक्षण दिखाता है। लक्षण दिखाता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा जल्दी नहीं दिखाता जब तक प्रेशर बहुत बढ़ ना जाए। और लक्षण वो कैसे दिखाता है? एक वेक सा पेन होता है आंख में, आपको लगता है भारीपन है, आंख बहुत कंफर्टेबल नहीं है या मेरा चश्मा बार बार बदल रहा है, कि फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस हो रहा है, या आप अगर कुछ और बीमारियों से ग्रसित ग्रसित हो तो आप थोड़ा उसमें ससेप्टेबल हो जाते हो।
और लेकिन एंगल क्लोजर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है वो अपने रहने का आभास बड़े आराम से दिला देता है, क्योंकि उसमें आपको साइंस दिख जाते हैं, लाली आ रही है, धुंधलापन आ रहा है, या बत्ती के चारों तरफ कुछ इंद्रधनुषी रंग, लाल पीला नीला रंग की आपको गोले दिखाई देते हैं। तो ये वार्निंग साइंस है, आप इसमें सतर्क हो जाओ। और रही बात एंगल, ओपन एंगल में, तो ओपन एंगल में ना ज्यादातर आपके डॉक्टर डायग्नोज करते हैं। ही इज द फर्स्ट पर्सन या शी इज द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू कि आप अपनी जांच कराओ। बट कई बार क्या होता है कि सेंट्रल विजन छोड़े रहता है, तो आपको लगता है ऐसे ही डॉक्टर साहब ने बोल दिया जांच कराने को, हमें तो जरूरत नहीं, हम तो अच्छा देख रहे हैं। बट वो आपकी आंख में शायद कुछ अर्ली साइंस देख रहा है जो स्टार्टिंग हो रही है। और अगर आप उस पर थमते हो ना, तो मेरे मतलब यकीन कीजिए, मेरे पास ऐसे मरीज है 30 साल से जो बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं, दवाई पे आपको कुछ नहीं करना होता। तो आपको ये जानना जरूरी है कि मैं रेगुलर चेकअप कराऊं, खास करके 40 के बाद। और अगर मुझे वार्निंग सिग्नल्स कुछ मिल रहे हैं या मेरे चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, तो माथा ठनकना चाहिए कि मुझे अपने आंख के डॉक्टर से राय लेनी है। एक और कंसर्न है कि अगर जैसे डायबिटीज हो किसी को या हाइपरटेंशन जैसी कोई कोमॉर्बिडिटीज हो, तो क्या ये काला मोतियाबिंद को और ख़राब कर सकता है? और ऐसे केसेस में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है उमा जी। क्योंकि आजकल डायबिटीज और बीपी हर घर में मौजूद है, बहुत लोग इससे दूर नहीं है। तो डायबिटीज और बीपी, जी हाँ, ये दो बीमारियां हैं जो आपकी ससेप्टेबिलिटी को बहुत बढ़ा देती है। शुगर के साथ ये बीमारी अक्सर मिल जाती है, तो हम लोग एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन रखते हैं ये जांचने के लिए कि कहीं आप ग्लूकोमा से ग्रसित तो नहीं है। और बीपी में भी, क्योंकि इन सब में जो धमनियां होती है उनमें आपका जो क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन जो होता है उससे इफेक्ट होता है। तो बीपी की भी शिकायत में ये इस बीमारी का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपको अगर कहीं चोट लगी आंख में, या आप हाई मायोप हो, मतलब बहुत मोटा चश्मा लगाते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और एक चीज और मैं अवगत कराना चाहूंगी कि अगर आप एक साथ बहुत सारा पानी पीते हो, जैसे कई बार आपको कई लोग कह जाते हैं नहीं नहीं लोटा भर पानी पी जाइए, अगर आप एक साथ पानी पीते हो तो आप इस बीमारी से ग्रसित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आज मैं उस पे क्या कहते हैं, आपके थ्रू ये लोगों को पहुंचाना चाहूंगी कि एक बार में 200 सवा 200 ml ही लिक्विड लिया जाता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी हो। आधा घंटा रुकिए, फिर दूसरा ग्लास लीजिए। पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक साथ कोई भी लिक्विड गटकने में वो एकदम से बैक प्रेशर बढ़ाता है और आप ग्लूकोमा के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं। और फाइनली, क्या आप काला मोतियाबिंद को लेके कुछ गलत फहमियों पे रोशनी डाल सकते हैं? धारणाएं, बड़ा अच्छा सवाल है। धारणाएं, ऐसा है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि संबल भाई सिर्फ बड़े बुजुर्गों में मिलती है, एक जमाने में जरूर मिलती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको ये हर उम्र में मिल रही है, नवजात शिशुओं में भी मिल रही है। और पोस्ट कोविड तो बहुत यंग पेशेंट्स, बहुत, मेरे अपने फॉलोअप में इतने सारे यंग स्टूडेंट्स हैं, 15 साल, 16 साल, 12 साल, जहाँ ये परेशानी एक्चुअली मिल रही है। तो पहली तो ये धारणा एकदम गलत है कि आपके बड़ी उम्र में ये होता है। दूसरी, आपको लगता है अरे हम तो अभी बिल्कुल ठीक है, ऐसे डॉक्टर साहब जांचों के लिए बोल रहे, नहीं। शुरू में ये अपने लक्षण नहीं दिखाता, हम लोग बार बार इसीलिए आपको तवज्जो दे रहे हैं कि इसे साइलेंट किलर कहते हैं। तो आप अगर जाग जाएंगे तो इस बीमारी पे हम जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप बात नहीं मानेंगे या जागेंगे नहीं, तो ये धीरे धीरे आपकी नस को खोखला करता है। और उससे जब ये एक लेवल के ऊपर बढ़ जाता है या एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है, तो सडनली आपकी रोशनी भी डिप करती है, आपका दायरा भी कम होता है, आपके लिए ड्राइविंग आइविंग सब मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए शुरुआत में सिर्फ दवाई डालने से, सिर्फ आपके डॉक्टर की जांचें करवाने से अगर डायग्नोसिस बनता है, तो हाँ, आपको जाना चाहिए। तीसरी धारणा है कि आप कहते हो अरे हमने तो दवाई डाली मैडम, अब तो हम पूरी तरह से क्योर हो गए। नहीं, ग्लूकोमा से हम प्रेशर को नियंत्रित कर रहे हैं, आपके डैमेज को नियंत्रित कर रहे हैं। तो अगर आप दवाई डालना बंद कर दोगे, तो उस दवाई का एक हाफ लाइफ होता है, 2 बार डालनी है, 3 बार डालनी है, 1 बार डालनी है। तो वो दवाई जब तक अपना असर दिखा रही तभी तक, जब तक आप उसे रेगुलरली डाल रहे हैं। अगर आपने उसे डालना बंद कर दिया, तो उसने अपना असर दिखाना बंद कर दिया और प्रेशर पीक कर गया, आपकी नस को डैमेज कर गया। तो जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको बार बार बुलाते, कभी कभी आप अच्छे कंट्रोल में हैं तो मरीजों को 6 महीने की भी हम लोग गैप दे देते हैं कि आप दवाई डालते रहिए, 6 महीने बाद आके दिखाइए।
तो जिस तरह से आपके डॉक्टर सलाह देते हैं, आपका ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपको गाइड करता है, अगर उस ढंग से आप चलते हैं और अपनी बाकी बीमारियों को, शुगर, बीपी इन सबको नियंत्रित रखते हैं, तो ग्लूकोमा पे हम डेफिनेटली विजय पा सकते हैं और आपकी रोशनी को बचा भी सकते हैं और यंग मरीजों में वापस ला भी सकते हैं। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आपको काला मोतियाबिंद को थोड़े और अच्छे से समझने में हेल्प करेगी और ये भी बताएगी कि रेगुलर आई चेकअप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन आपकी विजन और आपके लव्ड वंस की आईसाइट को प्रोटेक्ट करने में बहुत फर्क ला सकती है। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हम काला मोतियाबिंद की अवेयरनेस को दूर तक पहुंचा सके। अगली बार तक अपनी आंखों का ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए। For more information, follow us on @imattersdaily. Thank you.